दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मांग की गई है कि 6 साल तक प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। याचिका में पीएम मोदी के उस भाषण का जिक्र किया गया है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिया था। वीडियो में आगे जाने से पहले प्रधानमंत्री के उस भाषण को देख लेते हैं। आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है और सब दूर एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया। ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। भारत की सियासत इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 के इर्द गिर्द घूम रही है। नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। एक वकील ने गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू और सिख देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगा है। ये याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। ये याचिका वकील आनंद एस झोंदले ने दायर की है।
झोंदले ने हाई कोर्ट से मांग की है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। झोंदले ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दी गई स्पीच का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी कमेंट किया है। ये गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए गए हैं, जो वीडियो में भी देखने को मिलता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रही है। भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टर में यात्रा करते समय प्रधानमंत्री मोदी पूरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने के फिराक में हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों से जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा हो सकती है। इसलिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये एक अपील की गई है। इससे पहले वकील आनंद जोंधले ने चुनाव आयोग से भी प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने आईपीसी की धारा 153A के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उन्हें 6 साल के लिए चुनाव से घोषित किया जाए। हालांकि जोंदले का आरोप है कि अभी तक इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही ये गंभीर आरोप लगते आए हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आचार संहिता लग जाती है, जिस तरीके से आचार संहिता लग जाती है, तो किसी भी पार्टी, चाहे वो सत्ता या विपक्ष में बैठा कोई भी राजनेता हो, वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, से वो प्रचार प्रसार के लिए इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत सरकार के वायुसेना के विमान में चुनाव यात्रा करते वो देखे गए हैं, तो ये भी अपने आप में आचार संहिता का उल्लंघन है। जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, दिल्ली कोर्ट में गुहार लगाई है कि 6 साल का प्रतिबंध करना चाहिए, तो क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल धुआंधार चुनावी रैलियों के बीच सत्ता विपक्ष सभी चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने वादों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का मूड कहाँ जाएगा, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। फिलहाल आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यही चीज़ें हमारे चैनल को मजबूती देती है। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।